नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान को लेकर हंगामा हो गया है। मंत्री जी ने लोगों को बर्ड फ्लू में ज्यादा चिकन खाने की सलाह दे दी है। इस बयान पर विपक्षी भाजपा ने सरकार को गैर जिम्मेदार बताया। वहीं प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। अभी तक जानकारी के मुताबिक बोकारो में लगभग 4000 संक्रमित मुर्गियों को मारा गया। राजधानी रांची में 1 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया है। शहर के 10 किलोमीटर के इलाके को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है और इसमें बाहर से मुर्गियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सभी पोल्ट्री फार्म का सर्वे कराया जा रहा। इससे पहले राज्य में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से सवाल किया गया। राज्य में बिजली चोरी पर रोक के लिए रांची समेत पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसकी जिम्मेदारी निजी एजेंसी मेसर्स जीनस को दी है, लेकिन एजेंसी गड़बड़ झाड़ा कर रही है। अब तक रांची में 38,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। एजेंसी को स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान उपभोक्ताओं को 10 मीटर तार निःशुल्क देना है, जिनके बिजली कनेक्शन के तार कटे छटे हैं, लेकिन एजेंसी ने मुफ्त में तार न देकर उपभोक्ताओं से ही खरीद करवा रही है। 1 मीटर तार की कीमत करीब 40 रुपए है और इस लिहाज से हर उपभोक्ता से प्रति 10 मीटर तार के लिए 400 रुपए खर्च करवाए जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने साधा निशाना, बैंकों से पैसा निकालकर खटिया के नीचे रखे लोग बैंक डूबने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1973 में शिबू सोरेन ने गिरिडीह जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। आज उन्हें इस बात का बड़ा गर्व है कि शिबू सोरेन ने जिस पेड़ को बड़ा किया, आज उस पेड़ को पानी दे रहे हैं। मूलवासी आदिवासी सभी सुरक्षित खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रयास कर रहे। इस झारखंड राज्य को अलग करने में न जाने कितने लोग शहीद हुए और यह कह पाना भी मुश्किल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई लोगों ने झारखंड को पीछे धकेल दिया, झारखंड को राज्य का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। यही हालत रहा तो भारत को अगले 20 वर्षों में सबसे गरीब देश ये बना देंगे। LIC डूब गया, बैंक भी डूबने जा रहे हैं। स्थिति भीख मांगने की हो जाएगी। बैंक में पैसा मत रखना, बैंक से पैसा निकाल करके खटिया के नीचे रख दो तो बचा रह पाएगा। महंगाई आसमान छू रही है। अर्जुन मुंडा की आवाज पर बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अलर्ट। रांची के कई इलाकों में मांस की बिक्री पर रोक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्मल महतो चौक स्थित सरकारी आवास की मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर एक्शन प्लान के तहत 7 रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की गई है। हर टीम में पशु चिकित्सा अधिकारी सहित 4 सदस्य शामिल हैं। वहीं जेल मोड़ संक्रमित क्षेत्र की 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा अंडा की खरीद बिक्री और परिवहन पर रोक लगा दी गई है। इधर रैपिड रिस्पांस टीम को वार्ड संख्या 19 के शेष बचे मुर्गों को मारने और संक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया है। झारखंड सरकार के 8 IPS अधिकारियों का तबादला, शुभांशु जैन बने रांची के नए सिटी SP। झारखंड सरकार ने 8 IPS अधिकारियों का तबादला एवं पदस्थापना किया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। रेल DG अनिल पाल्टा को होमगार्ड का DG सह अग्निशमन का महासमादेष्टा बनाया गया, जबकि ट्रेनिंग DG अनुराग गुप्ता को CID की DG बनाया गया है। इसके लिए CID ADG के पद को DG रैंक का बनाया गया। वहीं जैप ADG प्रशांत सिंह को झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम का अध्यक्ष सह MD बनाया गया। 3 साल के बाद रांची को नया ट्रैफिक SP मिल गया है और 2017 बैच के हारिस बिन जमा को ट्रैफिक SP बनाया गया है। झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ बनाया जाएगा कठोर कानून। तैयार हो रहा है प्रस्ताव। आपको बता दें कि झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब कानून को और भी कठोर बनाया जाएगा। साथ ही साइबर अपराधियों या उनके द्वारा अवैध तरीके से परिवार के नाम अर्जित संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। CID मुख्यालय के अधिकारियों ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है और इसे झारखंड स्पेसिफिक साइबर लॉ की संज्ञा दी गई है। इस प्रस्ताव को CID के IG असीम विक्रांत मिंज एवं CID के SP कार्तिकेश मिलकर तैयार करेंगे। प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य में 1.5 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा CM स्पेशल स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप राज्य के लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी स्टूडेंट्स को इसी महीने स्कॉलरशिप की राशि मिल जाएगी। इसकी तैयारी राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से पूरी कर ली गई है। सभी स्टूडेंट्स को इसी महीने से स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी और इस स्पेशल स्कॉलरशिप योजना के तहत न्यूनतम 500 रुपए और अधिक 2300 रुपए मिलेंगे। ये राशि क्लासवार तय की गई है। इस स्कॉलरशिप का लाभ केवल राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को दी जाती है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति 1ली से 12वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं को दी जाती है और इसके लिए राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। राज्य में नियोजन नीति पर विपक्ष का सदन के भीतर और बाहर हंगामा। बेल में आए विधायक। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों ही जगह प्रोटेस्ट किया और हंगामा किया। लोविन हेम्ब्रम ने सदन के भीतर अपनी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार की नियोजन नीति से पूरे राज्य में ऊहापोह की स्थिति है। सरकार ने कैबिनेट से नियोजन नीति को पास कर दिया, लेकिन सदन में से नहीं लाया गया है।
सरकार सदन की अवमानना कर रही है। इस पर विपक्ष ने भी लोबिन का पूरा साथ दिया और नियोजन नीति पर सरकार के जवाब की मांग को लेकर पहली पाली और दूसरी पाली में लगातार हंगामा किया गया। आजसू पार्टी ने भी भाजपा का साथ दिया और डॉक्टर लामोदर महतो भी भाजपा विधायकों के साथ बेल में आ गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का कहना था कि नियोजन नीति के मामले में कैबिनेट के निर्णय की घोषणा सदन में होनी चाहिए थी। सरकार ने इसी सदन से 1932 आधारित नियोजन नीति पारित कराई थी, लेकिन अब 2 दिन पहले सरकार ने कैबिनेट से नई नियोजन नीति को मंजूरी दी है। लोबिन हेम्ब्रम का कहना था कि जो विधेयक सदन से पारित हो गया उसे बिना वापस लिए फिर से कैबिनेट से पारित कराना नियम संगत नहीं है। झारखंड के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र और अन्य के खिलाफ दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज। जांच में कई बड़ी जानकारी लगी हाथ। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ग्रामीण विकास के मुख्य अभियंता निलंबित वीरेंद्र राम एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें वीरेंद्र राम और उसके सीए मुकेश मित्तल को नामजद अभियुक्त बनाया गया। पूरे प्रकरण की साजिश में शामिल लोगों के नाम का उल्लेख करने के बदले अन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह प्राथमिकी ईडी की ओर से वीरेंद्र राम की काली कमाई की लॉन्ड्रिंग के लिए रची गई साजिश के सिलसिले में दी गई सूचना के आलोक में की गई है। वीरेंद्र राम के मामले की जांच के दौरान ईडी ने पाया था कि उसके पिता गेंदा राम के खाते में श्री खाटू श्याम ट्रेडर्स, अनिल कुमार गोविंद राम ट्रेडर्स और ओम ट्रेडर्स नामक कंपनियों के खाते से 4 करोड़ 29 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। झारखंड में नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ। नौकरी के लिए राज्य से 10वीं एवं 12वीं पास करने की बाध्यता खत्म। झारखंड में नौकरी करने के लिए अब राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई करना जरूरी नहीं होगा और कैबिनेट ने राज्य में नियोजन के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों से ही 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई करने की अनिवार्यता समाप्त करने पर सहमति दे दी है। साथ ही नियोजन के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में संशोधन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत को शामिल किया। राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता विलोपित करने की स्वीकृति दी और इसके लिए कैबिनेट ने दर्जन भर नियुक्ति रूलबुक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कुल 12 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया था और इनमें उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़खू, खोरठा, नागपुरी, अड़िया, 5 पदगना और कुरमाली भाषा शामिल थे। अब कैबिनेट ने सूची बढ़ाते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए कुल 15 भाषाओं को शामिल करने पर मंजूरी दी है। विधायक कैश कांड मामले में कोलकाता में दर्ज एफआईआर को झारखंड हाईकोर्ट ने किया रद्द, बताया नियम के खिलाफ है। कैश कांड मामले में आरोपी इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और बिक्सर कोंघाड़े के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 एफआईआर और कोलकाता के पांचला थाना में दर्ज प्राथमिकी हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने तीनों विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्राथमिकी रद्द की है। कोर्ट ने अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी को कोलकाता के पांचला थाने में स्थानांतरित किए जाने को भी अवैध बताया। 24 फरवरी को कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और तीनों विधायकों के 30 जुलाई 2022 को कोलकाता में गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने सरकार गिराने में साजिश में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर बढ़ रहे हैं हमले। चेन्नई में फंसे झारखंड के मजदूरों के लिए टीम रवाना की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रवासी मजदूरों के तमिलनाडु में फंसे होने का संज्ञान लिया। इसके लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर नजर रखेगी और उन्हें वापस लाने की कोशिश करेगी। इसके लिए एक टीम तमिलनाडु में भेजी जा रही है। चेन्नई से वापस लौटे कई मजदूरों ने बताया कि तमिलनाडु में कई जगहों पर हिंदी भाषी लोगों पर हमले बढ़े हैं। तमिलनाडु में फंसे झारखंड के मजदूरों की आवाज सदन में भी गूंजी। गोमिया विधायक लामोदर महतो ने विधानसभा में जानकारी दी कि झारखंड के मजदूर तमिलनाडु में फंसे हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार किया जा रहा, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तमिलनाडु के कांचीपुरम के किलूर गांव में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिली। राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने साधा निशाना, बजट को पक्ष ने सराहा और विपक्ष ने नकारा। रघुवर ने कहा कि जनता के साथ भद्दा मजाक है बजट। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार का बजट जनता के साथ भद्दा मजाक है। सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं क्या है, किस रास्ते पर चलना है। यही कारण है कि हमारी एनडीए सरकार के द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आशाओं के सब्जबाग और झूठे वादों की झड़ी लगाने की इस सरकार की उपलब्धियां हैं। एक कहावत है कि दिशाहीन पथिक अंधेरे में लाठी भांजता है, उसी प्रकार सरकार भी दिशाहीन होकर अंधेरे में लाठी भांज रही है। ये भी कहा कि अक्षम नेतृत्व और अक्षम सरकार के द्वारा 2023-24 का दिशाहीन बजट पेश किया गया। हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, तमिलनाडु में फंसे मजदूरों को सकुशल वापस लाने के लिए अफसरों की टीम रवाना की गई। तमिलनाडु के कांचीपुरम के किल्लूर गांव में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के फंसे होने एवं चेन्नई के कुछ स्थानों से संबंधित विभत्स वीडियो सोशल मीडिया पर प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया और संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल अफसरों को मजदूरों को सकुशल वापस लाने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि संबंधित मामले की जांच कर एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करके प्रवासी मजदूरों का भुगतान कराते हुए उनको सकुशल वापस अपने राज्य लाया जाएगा। तमिलनाडु में मजदूरों पर हो रहे लगातार हमले के बीच झारखंड के मजदूर भी जान की गुहार लगा रहे। गढ़वा जिले के कई प्रखंडों के मजदूर अपनी जान की गुहार झारखंड सरकार से लगा रहे। बजाय कि तमिलनाडु में उत्पन्न विवाद को लेकर स्थानीय लोग वहां पर काम कर रहे, हिंदी भाषी लोगों को टारगेट कर उनको पीट रहे। मजदूरों ने तमिलनाडु के तिरुपति से अपना वीडियो भी बनाकर भेजा है और बचाने की गुहार लगाई है। जिले के रमना थाना क्षेत्र के गमहरिया जिरवा के मजदूर काम की तलाश में वहां गए थे और मजदूरों ने बताया कि हिंदी भाषी बाहर के मजदूरों के साथ यहाँ पर मारपीट की जा रही है और यहाँ डर का माहौल है, जिस कारण वह सुरक्षित घर लौटना चाहते हैं। उसी तरह गढ़वा जिला अंतर्गत कांडी प्रखंड के हरिहरपुर गांव के महुआ धाम टोला निवासी चंदन चौधरी ने बताया कि वह 1.5 महीना पहले काम करने आए थे और लगभग 20 मजदूर यहाँ पर फंसे हैं। राज्य में होम डिफेंस कॉर्प्स में होमगार्ड के 1478 पदों पर भर्तियां। झारखंड होमगार्ड डिफेंस कॉर्प्स धनबाद से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में होमगार्ड के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी जिला कमांडेंट झारखंड होमगार्ड धनबाद से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस वैकेंसी के तहत होमगार्ड के कुल 1478 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड होमगार्ड वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिला प्रशासन की वेबसाइट dhanbad.nic.in पर उपलब्ध है। झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा और बोकारो के बाद अब राजधानी रांची में भी बर्ड फ्लू के प्रकोप से आम लोग डरे हुए हैं। इसी बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक विचित्र टिप्पणी की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जब बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलता है तब वह और भी अधिक चिकन खाते हैं। बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप के बाद झारखंड के बोकारो में अब तक 4000 से अधिक बत्तख और मुर्गियों को मार दिया गया है। इस प्रकोप की पुष्टि अब राजधानी रांची में हुई है। एक तरफ जहां राज्य में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप सुर्खियों में है, वहीं दूसरी ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक हैरान करने वाला बयान दिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ मामलों का पता चला है, अभी तक कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है और हमारा स्वास्थ्य विभाग पशुपालन विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी इससे पीड़ित ना हो। साथ ही ये भी कहा कि जब बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलता है तब वह और भी अधिक चिकन खाते हैं।